आजकल कोरोना महामारी के चलते लोगों में इम्यूनिटी बूस्टर, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ऐसे में हमारे पास ऐसे रोगी ज़्यादा आ रहे हैं जिनको उल्टियाँ लग रही हैं, जिनको दस्त हो गई हैं, चक्कर आते हैं, बवासीर की दिक्कत हो गई है, या लेडीज़ में जिनमें मेंसेस ज़्यादा आने लग गए हैं, वाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया की समस्या आ रही है। कोरोना का अभी कोई भी वैक्सीन WHO से प्रमाणित विकसित नहीं हुआ है। बहुत सारे देश और बहुत सारी संस्थाएं इसके लिए शोध कार्य में लगी हैं, पर 2021 तक आम जन तक यह वैक्सीन पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में लोग फिर पैनिक की स्थिति में हैं, डरे हुए हैं। वे घरेलू नुस्खों का, जो औषधियों का, दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। स्पेशली जो शुगर के मरीज हैं, कैंसर के रोगी हैं, या जिनको क्रोनिक बीमारी है, उनमें पैनिक की स्थिति ज़्यादा है। ऐसे में वो अब अलग अलग माध्यमों से, सोशल मीडिया से या अन्य माध्यमों से इन उपायों का प्रयोग कर रहे हैं। नो डाउट इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, विटामिन सी, विटामिन डी की गोलियां, एलोवेरा, हल्दी, मेथी, आंवला, अश्वगंधा, इनका उपयोग करना बहुत अच्छा है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारे शास्त्रों में भी इस बात के प्रूफ हैं। ये बताया गया है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग अच्छा है। और रिसर्चेज में भी ये पाया गया है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बैक्टीरिया, वायरसेस को से फाइट करने के लिए ये इम्यूनो बूस्टर औषधियाँ और दवाएं अच्छी हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इनका ओवर यूज़ कर देते हैं तो लाभ के बजाय हमें आज कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिल रही हैं, जिसके कारण एक न्यू मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन खड़ी हो गई है। और इसमें ऐसे रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। लोग आ रहे हैं, जी हमें उल्टी लग रही है, दस्त हो रही है, बवासीर हो गई है, मेंसेस में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया, पेशाब में जलन, ऐसी समस्याओं के साथ आ रहे हैं। कुछ रोगी तो ऐसे भी आ रहे हैं जिनको लीवर टॉक्सिसिटी तक की कंडीशन हो जाती है। तो आप इनका प्रयोग करें, लिमिटेड अमाउंट में करें, क्योंकि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए हैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाली औषधियों के प्रयोग के लिए। लेकिन साथ में मात्रा भी बताई गई है, आप इतनी मात्रा में करें। डर के कारण अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे फिर लाभ की बजाय हानियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो आज हम 5 ऐसे पॉइंट्स जानते हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे तो आप आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। सबसे पहले विटामिन सी और विटामिन डी की गोलियां वितरित की जा रही हैं, लोग ले रहे हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। विटामिन डी की गोलियां जो होती हैं हफ्ते में एक बार या महीने में दी जाती है, एक या 2 गोली। लोग इसका डेली इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी जल्दी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है, इससे लाभ की बजाय हानि होगी। विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, अगर आप इसकी हफ्ते में एक बार डोज लेते हैं तो वो शरीर में हमारे स्टोर रहता है, हमें डेली उसकी आवश्यकता नहीं होती, सनलाइट से वैसे ही मिलता रहता है। ऐसे में अगर आप ओवरडोज कर देते हैं, शरीर में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेशन आएंगी, चक्कर आएंगे, पथरी की समस्या और बहुत सारी अदर कॉम्प्लिकेशंस, दस्त लगना आदि हो जाते हैं। तो आप लिमिटेड अमाउंट में यूज करें ताकि हम आने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी बच पाएँ और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ पाए। इसी तरह हल्दी बहुत अच्छी है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। हल्दी का दूध भी आयुष मंत्रालय द्वारा निर्देशित है, आधा चम्मच की मात्रा में आप प्रयोग करें। लेकिन लोगों में डर की स्थिति है, वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण दस्त, पेट खराब होना, हाजमे में गड़बड़, छाती में जलन, ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो इससे आप लाभ की बजाय हानि कर लेंगे, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने में बैक्टीरिया, वायरस, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, पर वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में, जो निर्देशित मात्रा है आप उसमें उपयोग करें, उससे ज़्यादा मात्रा में नहीं। जो यह मात्रा बताई जाती है
एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपको कोई बीमारी है, तो आप अपने हिसाब से अपनी मात्रा अपने चिकित्सक से सलाह करके एडजस्ट करवा सकते हैं। इसी तरह एलोवेरा है, इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छी है। एलोवेरा का गुद्दा अगर फ्रेश मिल जाए, पल्प हम इस्तेमाल करते हैं 5 ग्राम की मात्रा में, या फिर एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। 10 ml तक की मात्रा निर्देशित है स्वस्थ व्यक्ति के लिए। अगर आपको कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी डोज कम या ज़्यादा हो सकती है, वो आप अपने चिकित्सक की सलाह से करें। अदरवाइज ज़्यादा यूज करने से पेट गड़बड़ हो जाएगा, हाजमा गड़बड़ हो जाएगा, इवन लीवर टॉक्सिसिटी तक देखी जाती है। तो ओवर यूज ना करें ताकि आपको प्रॉपर आपकी जो इसका बेनिफिट्स हैं वो मिल पाएँ। मेथी है, मेथी भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। मेथी का पाउडर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अब शरद ऋतु चल रही है, पित्त का काल है, मेथी उष्ण होती है। तो ऐसे में अगर हम गर्म औषधि ज़्यादा प्रयोग करेंगे, पित्त और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने मेथी का इस्तेमाल करना है, आधा चम्मच की मात्रा में रात को पानी में भिगो दो, सुबह उबाल कर छान कर सिर्फ पानी आप लें, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी आप बच पाएंगे। मेथी जो है ये अगर ज़्यादा यूज की जाए तो शरीर में खून को पतला, जिसे आम भाषा में हम कह सकते हैं खून पतला हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग डिसऑर्डर, पित्त की बीमारियां हमें ज़्यादा देखने में मिल रही हैं। ऐसे रोगी आ रहे हैं जो मेथी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर बताते हैं जी हमें वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया ज़्यादा हो गया, मेथी ज़्यादा खा ली, या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, पाइल्स, छाती में जलन, मुँह में छाले होना, ऐसी समस्याओं के साथ फिर रोगी आ रहे हैं। इसलिए समय रहते अगर हम इनका ठीक से इस्तेमाल करें, जो इसकी बताई हुई औषधीय मात्रा में जो इसका समय बता रखा है उस समय हम अगर इस्तेमाल करें तो कॉम्प्लिकेशन से भी हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसी तरह तुलसी है, दालचीनी है, सौंठ है, अदरक है, इनकी भी इम्यूनिटी बूस्टर औषधियों का आप प्रयोग करें। इनकी जो निर्देशित मात्रा है, ये खाना खाने के बाद जो है हमें इनका सेवन करना है, खाली पेट नहीं लेना है। वो सारी हम अगर सावधानियां रखकर इस्तेमाल करते हैं तो कई सारी दिक्कतों से हम बच पाएंगे। आयुष काढ़ा है, भारत सरकार के द्वारा इसके वितरण पर भी जोर दिया जा रहा है, अलग अलग जगह बांटे भी जा रहे हैं। तो क्वाथ का भी निर्देशित है स्वस्थ व्यक्ति के लिए सेवन। अगर जो रोगी जिनके शरीर में पित्त ज़्यादा है उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही हैं, मुंह में जलन हो रही है, बवासीर की दिक्कत है, पेशाब में जलन है, मुंह में छाले हो रहे हैं लोगों को, तो ये समस्याएं भी आ रही हैं। मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन ये पैदा हो गई है। तो आप स्वस्थ हैं तो आप निर्देशित मात्रा में आप इसका प्रयोग करें। अगर कॉम्प्लिकेशन है तो आप अपनी डोज को अपने चिकित्सक के भारत सरकार द्वारा पंजीकृत जो हैं आयुष औषधालय बने हुए हैं उनमें आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से अपने डोज जो है कम ज़्यादा आप करवा सकते हैं और फिर सेवन करें तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और जो आज एक नई मेडिकल इमरजेंसी इनके ओवर यूज के कारण डेवलप हो रही है वो भी हम नियंत्रण कर पाएंगे, हम उससे भी बच पाएंगे। हमारे पास अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐसा पेशेंट आया जिसकी आंखें पीली थी, उसको दस्त लगे थे, हाजमा गड़बड़ था, हमें लगा कि ये पीलिया के सिम्टम हैं। फिर बिलीरुबिन लेवल चेक कराया, नॉर्मल था। फिर उसने बताया मैं शुगर का रोगी था इसलिए डर के मारे 2 चम्मच हल्दी सुबह ले रहा था, 2 चम्मच शाम को। तो ये गलत है। आप निर्देशित मात्रा से अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर आपको उसकी कॉम्प्लिकेशन भी देखने में आ रही हैं। आप औषधियों का प्रयोग करें जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और साथ में कॉम्प्लिकेशन से भी आप बच पाएंगे। निर्देशित मात्रा में आप इनका सेवन करें। तो आज के वीडियो के बारे में अगर किसी के मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले स्वास्थ्य संबंधी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।